प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे हमारे काव्य खंड का पहला अध्याय जिसका नाम है हम तो एक करी जाना संतो देखत जग बोराना और जिसके कवि हैं कबीरदास। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं बीजक, जिसमें साकी, सबत एवं रमेनी संकलित है। आपकी मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अब हम हमारा पहला पद्यांश समझेंगे। हम तो एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहिचाना, एके पवन एक ही पानी, एके जेती समाना, एके खाक गड़े सब भाड़े, एके कोहरा साना, जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, आगिनी काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे सरोय सोई, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर बना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। प्रस्तुत पद्यांश आरोह भाग 1 में संकलित पदों से उत्तरित किया गया है। इसके रचयिता निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि महात्मा कबीरदास है। उक्त पद में कबीर ने एक ही परम तत्व की सत्ता को स्वीकार किया है, जिसकी पुष्टि कई उदाहरणों से करते हुए कहते हैं, अर्थात एक ही ईश्वर है जिसे हम अलग अलग रूपों में पूज रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने तो जान लिया है, अर्थात मैंने तो पता कर लिया है कि ईश्वर एक ही है और एक ही ईश्वरीय सत्ता है। इस तरह से मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं, उनके लिए नरक की स्थिति है। कबीरदास जी बता रहे हैं कि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं। हिंदू अलग बताते हैं, मुसलमान अलग बताते हैं, सिख अलग बताते हैं, ईसाई अलग बताते हैं। और ऐसे लोगों के लिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि उनके लिए जीवन नरक के समान है, क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं पहचानते। वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। कवि ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहता है कि संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है तथा एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है। कुम्हार एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है, भले ही बर्तनों का आकार प्रकार अलग अलग हो। बड़ा या सुतार लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु आग को नहीं काट सकता। इसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु उसमें व्याप्त आत्मा सदैव अमर रहती है। परमात्मा प्रत्येक प्राणी के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो। यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है। माया ही संसार को लुभाती है, इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। और अंत में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कुछ नहीं सताता। कबीर भी अब निर्भय हो गया है तथा ईश्वर का दीवाना हो गया है। ईश्वर से उसकी आस्था प्रागढ़ हो गई है। इस प्रकार कबीरदास जी ने मोह माया से दूर रहते हुए भगवान की भक्ति करने की ओर ध्यान लगाने को कहा है, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा। दूसरा पद्यांश है, संतो देखत जग बोराना, साचो कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आतम मारी पखनाही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किदबे कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें हुए जो ज्ञाना, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। यहाँ पर जग का अर्थ है संसार, बोराना का अर्थ होता है पागल होना, और धावे का अर्थात दौड़ना, और पतियाने का मतलब होता है विश्वास करना। प्रस्तुत पद में कवि ने धर्म के नाम पर हो रहे बाहरी आडंबरों पर तीखा प्रहार किया है। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि सज्जन देखो, अर्थात सज्जन लोग देखो, यह संसार पागल हो गया है। जो व्यक्ति सच बातें बताता है उसे यह मारने के लिए दौड़ते हैं, तथा जो झूठ बोलता है उस पर यह विश्वास कर लेते हैं। कवि हिंदुओं के बारे में बताता है कि ऐसे लोग बहुत हैं जो नियमों का पालन करते हैं तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं। ये प्रातः सुबह जल्दी उठते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं। ये अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं। ये आत्मचिंतन नहीं करते, ये अर्थात ये सोचते नहीं हैं ज़्यादा। इन्हें अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड है, परंतु इन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। और इसी प्रकार मुसलमानों के विषय में भी कबीरदास जी बताते हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर औलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, अर्थात ज्ञान देते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते।
वे ढोंगी योगियों पर भी कटाक्ष करते हैं जो आसन लगाकर मन में अहंकार धारण किए बैठे हैं। और कबीरदास जी ये भी कह रहे हैं कि लोग पीपल पत्थर आदि को पूजने लगे हैं। वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं। वे ईश्वर के सच्चे स्वरूप को भूल जाते हैं। इन्हें कितना ही समझाओ ये नहीं मानते हैं। सच यही है कि ईश्वर तो सहज साधना से ही मिल जाते हैं। उनके लिए किसी भी बाहरी आडंबर या दिखावे की जरूरत नहीं। हमारा तीसरा पद्यांश से, टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साकी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोही राम पियारा, तुर्क कहे रही माना, आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न काहू जाना। घर घर मंतर देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछिताना। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब मर्म भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना। इस प्रकार कबीरदास जी ने धर्म के व्याप्त बुराइयों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है और हमारे बताने का प्रयास किया है कि कुछ लोग टोपी पहनते हैं और कुछ लोग माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनवाते हैं। वे साखी व शब्द को गाना भूल गए हैं तथा अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं। इन लोग को सांसारिक जीवन पर घमंड है। हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है तो तुर्क रहीम को अपना प्रिय या इष्ट बताते हैं। दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़कर मर जाते हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना। समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है। ऐसे गुरु व शिष्य सब अज्ञान में डूबे हुए हैं। इन सबको अंत काल में पछताना पड़ता है। अंत में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतो, सारा संसार माया जाल में फंसने से अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। बार बार समझाने पर भी कोई भी समझने व मानने को तैयार नहीं है। ईश्वर को सच्चे मन से ध्यान करने पर सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार कबीर जी बता रहे हैं कि टोपी पहनने, तिलक लगाने से भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान तो अपनी अंतरात्मा पर नियंत्रण रखने व ईश्वर की सत्ता को वास्तविकता से जानने पर ईश्वर प्राप्त होते हैं। और वे यह भी बता रहे हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों धर्म के बाहरी स्वरूप में उलझे रहते हैं। कोई टोपी पहनता है तो कोई माला पहनता है, माथे पर तिलक व शरीर पर छापे लगाकर अहंकार दिखाते हैं। वे नहीं जानते कि ईश्वर उनकी आत्मा में विराजमान है। परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। सांख्या गाकर प्रभु को रिझाया नहीं जा सकता। इस प्रकार हमारा यह अध्याय समाप्त होता है।